गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट 1 की डिस्कस करी थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर 27th लेक्चर है हमारा, जिसके अंदर हम फर्स्ट यूनिट जो हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं उसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ये उसका सेकंड पार्ट है आपका, जिसके अंदर हम जो पहला न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द uncertainty in velocity of an electron if the uncertainty in its position is 0.1 नैनोमीटर। यानी हमें क्या निकालनी है, अनसर्टनिटी यानी अनिश्चितता जो है वो हमें वेलोसिटी की निकालनी है, जबकि पोजीशन की हमको दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल के अनुसार द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज़ नियरली इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो आज हम उस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से आपके पास डेल्टा पी एक्स बराबर क्या आ गया है, एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स। अब आप यहाँ पर ये जो एच क्रॉस की वैल्यू है इसको आप चाहें तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो हम एच अपॉन 2 पाई से भी निकाल सकते हैं। सो एच अपॉन 2 पाई से हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1.054 इंटू 10⁻34। ये वैल्यू आती है आपके पास एच क्रॉस की। तो आपने एच क्रॉस की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। एच क्रॉस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको इसके अंदर दी गई है, 0.1 नैनोमीटर आपको दी गई है। तो 0.1 10⁻⁹ वैल्यू पुट कर दी गई है। यहाँ से आपके पास जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा डेल्टा पी एक्स आ जाएगा आपके पास। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जो सवाल के अंदर पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी। तो आप क्या करेंगे, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है। सो डेल्टा पी एक्स बराबर हो गया एम इंटू डेल्टा वी एक्स, और डेल्टा वी एक्स बराबर हो गया डेल्टा पी एक्स अपॉन एम। एम क्या है, चूँकि कौन सा पार्टिकल है हमारे को दिया, कौन सा पार्टिकल दिया गया है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का हमने यहाँ पर मास रख दिया, डेल्टा पी एक्स की वैल्यू को रख दिया है, और यहाँ से आपके पास आ गया अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी। तो यहाँ से हम इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी। ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिल जाते हैं वो आप कर लीजिएगा। मैं आपको एक न्यूमेरिकल आपसे असाइनमेंट के रूप में पूछ रही हूँ। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 × 10⁻11 मीटर। ये आपको दी गई है, रेडियस दी गई है, यानी पोजीशन की अनसर्टनिटी आपको मिल गई है। यहाँ से यूजिंग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल कैलकुलेट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितनी अनसर्टनिटी होगी ये आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी है, और वो भी किस में करनी है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी है। तो बच्चों सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल के अंदर पोजीशन की अनसर्टनिटी हमारे को दी गई है, मोमेंटम की अनसर्टनिटी आप निकाल लेंगे, और यहाँ से फिर आप अनसर्टनिटी इन एनर्जी बराबर हो गया p²/2m, डेल्टा p² अपॉन 2m। तो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, और m मास है इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन एटम का। तो यहाँ से इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे, और ये आपके पास आंसर आ जाता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात फिर से मैं कह रही हूँ, यहाँ पर जो एनर्जी आपके पास कब कैलकुलेट करोगे वो जूल में आएगी, आपको उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब है सेकेंड न्यूमेरिकल जो हमने लिया है, वन डायमेंशनल वेव फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है √2/a sin πx/a, जहाँ वो वेव फंक्शन किसके बीच में लाई कर रहा है, पार्टिकल कहाँ लाई करता है, x0 और a के बीच में लाई करता है, और उसके आउटसाइड में उसकी वैल्यू क्या है, 0। मतलब बिल्कुल ये उसी तरह का वेव फंक्शन है जैसा कि हमने किस में निकाला था, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर निकाला था। तो आपको निकालना क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रेंज, कौन सी रेंज है, x लाइज बिटवीन 0 to a/2। अब आपको कैलकुलेट क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रखना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, -∞ to +∞ ψ*x ψx dx, ये आपका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। यहाँ जो
क्वेश्चन के अंदर वेव फंक्शन दिया गया है वो लाइज कहाँ करता है, किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और a/2। तो एक तो पहली बात तो आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से a/2 आपकी लिमिट हो जाएगी। दूसरा साई स्टार एक्स और साई एक्स, साई स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई एक्स। अब साई एक्स के अंदर चूंकि आयोटा नहीं है, आप देख रहे हो इसके अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये रियल है फंक्शन आपका, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है वो भी सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो 2/a साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए, ये आपका आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई कैलकुलेट होकर। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। 1/a मैंने बाहर ले लिया है, 2 और 2 को हमने अंदर ले लिया था। अब 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए को हमने 1 माइनस कॉस, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया, यहाँ से कैलकुलेट किया। यहाँ से फिर हमने इसको इंटीग्रल किया, इंटीग्रल करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी आपके पास कैलकुलेट होकर आ गई वो आ गई आपके पास हाफ। तो ये हो गई p बराबर हो गया 1/a 0 to a/2 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स से हमने इसको इंटीग्रल किया। इंटीग्रल करने के बाद सेकेंड पार्ट का इंटीग्रल आपके पास 0 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका x, 1/a लिमिट रख दी हमने, 1/a इंटू लिमिट रखी हमने, अपर लिमिट आपकी a/2, लोअर लिमिट 0 है ही, a से a कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया हाफ। तो ये हो गया आपका सेकेंड न्यूमेरिकल जो प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। थर्ड न्यूमेरिकल, ये सेकेंड न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। थर्ड न्यूमेरिकल जो हमने लिया है वो है आइगन वैल्यू इक्वेशन पर आधारित है। आपसे पूछा गया है प्रूव दैट द ऑपरेटर (2 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हैज़ अ आइगन स्टेट e की पावर -x²/2, फाइंड इट्स आइगन वैल्यू। यानी आपको सवाल के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ क्या है, आपको ऑपरेटर की वैल्यू दी गई है, ये ऑपरेटर दी गई है, ये उसकी आइगन स्टेट है, ये प्रूव करना है कि ये इसकी आइगन स्टेट है और यहाँ से आपको इसकी आइगन वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन का यूज़ करना है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि सपोज मान लिया आइगन स्टेट आपकी क्या है, e की पावर -x²/2, ये आपकी आइगन स्टेट है। तो आपको हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ऑपरेटर क्या चाहिए, उसका डबल डेरिवेटिव है और उसमें से x² को माइनस करा गया है। तो हमने क्या किया, डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो आपके पास क्या आ गया, -x e की पावर -x²/2 सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। (2 साई अपॉन डेल्टा x² हमने कैलकुलेट कर लिया है, विच कम्स आउट टू बी x² - 1 e की पावर -x²/2। ठीक है, बाय पार्ट्स हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन का यूज़ करेंगे। आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या है हमारी, ए साई इज इक्वल टू ए साई। ऑपरेटर की वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है, साई की वैल्यू हमारे को गिवन है, हमने क्या करा, यहाँ से ऑपरेटर की वैल्यू रख दी हमने, साई की वैल्यू रख दिया है और इसको हमने, ये जो हमने ऊपर से सॉल्व किया था, यहाँ से हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आता है, हमारे पास एज इट इज़, आप देख रहे हो हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो एज इट इज़ आ गया है, जैसा कि किस में होता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन के अंदर आ जाता है। और उसके साथ हमारे पास क्या आ जाता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है एक्स्ट्रा, वो आपके पास क्या आ रही है, -1। इट मीन्स जो आइगन स्टेट है हमारी, आइगन फंक्शन है e की पावर -x²/2, वो इस ऑपरेटर की है और जिसकी आइगन वैल्यू क्या है, -1 है। तो एंड दिस न्यूमेरिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार आप इम्पॉर्टेंट का निशान लगा लीजिए बच्चों और आप अपने नोट्स में इसको मार्क कर लीजिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने कुछ असाइनमेंट के रूप में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, जिनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और इनको आप अपने हाथ से लिखकर जब देखेंगे तो आपकी तैयारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगी और आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे से याद कर पाएंगे। इसमें पहला सवाल है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन एंड डिड्यूस वीन्स लॉ एंड रेले जीन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर प्लैंक्स लॉ को डिड्यूस करना है, हम करा चुके हैं हम प्रीवियस आर्टिकल्स में आपको। तो प्लांक के विकिरण नियम का कथन कीजिए, उसको लिखना है आपको, उसको निकालना है और ये प्रूव करना है कि रेले जीन्स लॉ और वीन्स लॉ इज़ अ लिमिटिंग केस ऑफ प्लैंक्स लॉ। यानी प्लैंक्स लॉ
की हेल्प से हम वीन्स लॉ और रेले जीन्स लॉ भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये भी मैं आर्टिकल आपको करा चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए और उनमें से आप इसका आंसर लिख पाएंगे। नहीं, सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिराइव आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए और आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। ये भी प्रीवियस जो वो न्यूमेरिकल वो वीडियोज़ हैं वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रूव दैट द मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ आर 0.0484 एंगस्ट्रॉम। सिद्ध कीजिए कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य विस्थापन का अधिकतम मान 0.0484 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला निकालेंगे। कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला निकालने के बाद जैसे कि आपको पता है कॉम्पटन शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या आता है, वो आता है आपके पास डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू H/m0c 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, यहाँ H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, m0 रेस्ट मास है, c क्या है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल फाई एंगल पर निर्भर कर रहा है। तो फाई की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, उतना ही शिफ्ट हमारा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अधिकतम मान 0.0484 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। ठीक, थैंक यू सो मच।